बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। आला सतह के वफ्द में बेलारूस के वज़रा और चेयरमैन मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी शामिल। 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी वफ्द के हमरा पहुंची। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। बलूचिस्तान हुकूमत का भी आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। दूसरी जानिब पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस मिड टर्म इम्तहानात एक हफ्ते के लिए मुलतवी। तर्जुमान जामे पंजाब के मुताबिक जामे में क्लासेस जारी रहेंगी। जो शर फैलाएगा पकड़ लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। डी चौक के दौरे के दौरान बावर कराया कि हुकूमत को किसी का डर नहीं। मेहमानों की मौजूदगी में शरपसंदी नाकाबिल कबूल करार दे दी। तहरीक इंसाफ वाले हमेशा अहम मौक़े पर ही एहतजाज की कॉल देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कहीं से कोई नहीं निकला। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पूरे मुल्क में हालात नॉर्मल हैं। मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ इंटरनेट बंद है। इस्लामाबाद, पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में सब ठीक है। रावलपिंडी और अटक का फ़ज़ाई दौरा भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी इंतज़ामात पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत भी लाहौर में बैठक। पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। PTI एहतजाज पर तबादला ख्याल किया गया। एक रोज की हड़ताल से 190 अरब का नुकसान होता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने एहतजाज और हड़तालों के नुकसानात बयान कर दिए। कहते हैं मोहतात अंदाजे के मुताबिक हड़ताल के बाइस GDP को रोजाना 144 अरब का नुकसान होता है। बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब का खसारा। एहतजाज के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से रोजाना 3 अरब रुपए डूब जाते हैं। सूबों को होने वाले नुकसानात अलग। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। आला सतह के वफ्द में बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर तवानाई, वज़ीर सनत, वज़ीर अदल इंसाफ, वज़ीर मवासलात, वज़ीर कुदरती वसाइल, वज़ीर हंगामी हालात और चेयरमैन मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी शामिल। 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी वफ्द के हमरा पहुंची। मोहसिन नकवी की बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम रजनकोफ और वज़ीर तवानाई से मुलाकात। दौरे पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहमियत का हामिल है। खुदारा पाकिस्तान को घटिया सियासत पर फोकियत दें। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने PTI का एहतजाज मुल्की वक़ार के खिलाफ सोची समझी साजिश करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का PTI रहनुमा की रजा कराना गिरफ्तारियों का दावा। शहर इक़्तिदार की सड़कों पर ड्राइव करते हुए कहा कि PTI अरकान इंतज़ामिया से राब्ते करके कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। ये अपने लीडर की रिहाई के लिए NRO मांग रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की भी शदीद तनकीद। कहा सिर्फ एक यलगार खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है, बाकी सब तो खुद अपनी गिरफ्तारियों के लिए दुहाइयां दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि लीडरान फिर भागकर KP हाउस में जा छुपे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने भी तंज के निश्तर बरसा दिए। कहा लास्ट कॉल लास्ट फॉल में तब्दील हो गई। बुशरा बीबी और अलीमा खान दोनों गायब हैं। जल्द अली अमीन के भी गायब होने की खबर आएगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। सेक्रेटरी जनरल प्राइवेट स्कूल्स का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बच्चों के लिए रिस्क नहीं ले सकते। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र स्कूल बंद करना मजबूरी करार। उधर बलूचिस्तान हुकूमत का भी आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों में छुट्टी का फैसला पहिया जाम हड़ताल की कॉल के बायस किया गया। दूसरी जानिब पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस मिड टर्म इम्तहानात एक हफ्ते के लिए मुलतवी। तर्जुमान जामे पंजाब के मुताबिक आज से शुरू होने वाले मिड टर्म इम्तहानात एक हफ्ते बाद होंगे। जामे में क्लासेस जारी रहेंगी। मुतालिका सदूर शोबा जात ऑनलाइन, फिजिकल या हाइब्रिड मोड पर क्लासेस जारी रखेंगे। बानी PTI की रिहाई का इंतजामी इख्तियार हुकूमत के पास नहीं। PTI अदालतों से रुजू करे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सलाह। कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अमनो अमान पर कोई तवज्जो नहीं, ये सिर्फ इस्लामाबाद पर धावा बोलने के मंसूबे बनाते हैं।
वफाकी वजीर अमीर मकाम ने वाज़ेह कर दिया कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई से बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे। ये कॉल पीटीआई के खात्मे की कॉल साबित होगी। अली अमीन गंडापुर की कोई तरजीहात नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा वाले सिर्फ तमाशा लगाएंगे, इंकिलाब कहीं सड़क पर ही रह जाएगा। एहतिजाज और मार्च सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स में नजर आ रहा है। लाहौर खुला है, शहर में सुकून है, लोग छुट्टी मना रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सन्नाटा है, जुड़वां शहरों में कहीं एहतिजाज नहीं हो रहा। कुरम जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे से लापता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। कहा, कुरम के लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। पीटीआई की हुकूमत शहरियों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। सिंध के सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह ने पीटीआई को अमन के धारे में शमूलियत और शिद्दत पसंदी छोड़ने का मशवरा दिया। दावा किया कि बानी पीटीआई एनआरओ चाहते हैं, उन्हें 9 मई के वाक़े पर मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए। इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई तोड़ फोड़ और इंतशार की सियासत करती है। कुछ अर्सा कबल भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी कहती हैं, कौम ने एहतजाज के नाम पर फसाद मुस्तरद कर दिया। पीटीआई जमहूरी तर्ज के इंतशार से लीडर की रिहाई चाहती है। कुरम में 7 दिन के सीज़फायर पर इत्तेफाक। फरीकैन एक दूसरे के कैदी और लाशें वापस करने पर भी तैयार। बैरिस्टर सैफ का दावा, हुकूमती जिरगा फरीकैन से मुलाकातों के बाद वापस पेशावर पहुंच गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने नौजवान का साथ मांग लिया। मुस्तकबिल संवारने की यकीन दहानी। कहा, नौजवानों को मौजूदा निज़ाम के सुपुर्द नहीं करेंगे। 2 साल में 10 लाख नौजवानों को IT कोर्सेज करवाकर उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात तादारा ने कहा कि बानी पीटीआई और पीटीआई रहनुमा रज़ाकाराना गिरफ्तारियां पेश कर रहे हैं। पीटीआई अरकान ने इंतजामिया से राबते करके कहा कि हमें गिरफ्तार कर लें। ये अपने लीडर की रिहाई के लिए नारों मांग रहे हैं। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। रास्ते बंद होने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पीटीआई है। ऐसा मैंने उस दिन अर्ज किया कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग नहीं चाहते कि उनका लीडर बाहर आए। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने इंतजामिया से राब्ते किए हैं लोअर लेवल पर, कहा है कि हमें गिरफ्तार कर लें। तो शहर का अमन इंशाल्लाह ताला बहाल रहेगा, किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। डिमांड सिर्फ एक है कि हमारे से डील करो, हमें एनआरओ दो, हमारा लीडर रिहा करो। ये हुकूमतों का काम नहीं है, ये काम अदालतों का है। कोई इजाज़त नहीं है कि मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया जाए। किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो कानून को हाथ में ले, और गिरफ्तारियां होगी। जो यहाँ पहुंचेगा वो गिरफ्तार होगा। बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला परसों। आज उनका एक वफ्द पहुंच रहा है बिजनेसमैन का, वुज़रा का। ये जो रास्ते बंद किए हुए हैं, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तहरीक इंसाफ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हड़तालों से रोज़ाना 190 अरब का नुकसान होता है। एहतजाज और हड़तालों से मार्केट पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। सरमायाकारी के अमल पर भी बुरे असरात हो रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुहतात अंदाजे के मुताबिक हड़ताल के बायस GDP को रोज़ाना 144 अरब का नुकसान होता है। बरामदात में कमी से रोज़ाना 26 अरब रुपए का नुकसान होता है। एहतजाज के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से रोज़ाना 3 अरब रुपए का नुकसान होता है। एहतजाज के बायस सुबह को होने वाले नुकसानात अलग हैं। IT और टेलीकॉम के शोबे में नुकसानात इसके अलावा हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हड़तालों से रोज़ाना 190 अरब का नुकसान होता है। एहतजाज और हड़तालों से मार्केट पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। सरमायाकारी के अमल पर भी बुरे असरात पड़ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ट्वीट किया है कि बार बार ऐसे दिन एहतजाज की कॉल क्यों दी जाती है जब अहम बैनुल-अक़वामी शख्सियत पाकिस्तान आ रही हो। चाहे चीनी वज़ीर आज़म का दौरा हो या SCO समिट के लिए सरबराहान मुमलिकत की आमद हो। बेलारूस के सदर का कल दौरा है। वज़रा और अहम कारोबारी शख्सियात आज इस्लामाबाद आ रही हैं। इसहाक डार ने सवाल किया कि ये सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज्जत और वक़ार के साथ सोची समझी साजिश। खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फौकियत दें। बिलावल भुट्टो ने जिला कुरम में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, जिला कुरम बदअमनी में जल रहा है।
सूबाई हुकूमत लापता है। अमन और अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की अवलिन जिम्मेदारी है। ज़िला कुरम में शहरी अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं। हुकूमत की खामोशी दहशत गर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। PTI हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है।